सबसे पहला क्वेश्चन है प्लान। ये प्लान कोई एक बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई आप में से मुझे बताएगा बेटा हम प्लान किसको कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय अ प्लान? A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as the specific objectives. Plan क्या होता है बेटा? Plan is basically deciding in advance what is to be done when it is to be done. प्लान किसको कहते हैं बेटा? एक ऐसा हम शुरू में डिसाइड करते हैं एडवांस में कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्लान। उसको हम क्या कहते हैं? प्लान। अब अगला सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, व्हाई इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया प्लानिंग के लिए क्यों ऑप्ट करता है? हम ये जो प्लानिंग बोल रहे हैं ना बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको ये पहले बता दूं। हम 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने प्लानिंग के लिए ऑप्ट क्यों किया? हमारा सवाल है, इंडिया ने प्लानिंग के लिए ऑप्ट क्यों किया? तो आप बताएंगे कि प्लानिंग के लिए ऑप्ट क्यों किया इंडिया ने? सर, ताकि वो बेटर चीजें कर पाए, नेशन को बेटर कर पाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हमारा इंडिया जब आजाद हुआ तो वो एक अमीर देश था या गरीब देश था? गरीब। What do you mean by गरीब देश? नमित, what do you mean by गरीब देश? जल्दी जल्दी सारे, अब जिसका नाम लो फटाफट। उसकी बिलो इकोनॉमी थी। हाँ, क्या नमित? व्हाट? सर, बिलो इकोनॉमी में आ रहा था सब इंडिया। नहीं, पुअर इकोनॉमी। हम जब कहते हैं कि हमारा देश गरीब है तो क्या हमारा मतलब क्या है इस बात से? एचएस फास्ट। पुअर इकोनॉमी है। पुअर इकोनॉमी का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय पुअर इकोनॉमी? किसको कहते हैं? पुअर डेवलपमेंट मेजर्स। पुअर डेवलपमेंट मेजर्स, उसका थोड़ा खुलासा करो गुप्ता जी। तो मतलब जो भी चीजें करते थे दैट वाज नॉट वेल प्लान्ड। दैट वाज नॉट वेल प्लान्ड, दैट इज पुअर इकोनॉमी। नहीं 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 नहीं। ओके ओके, गुंजन, व्हाट डू यू मीन बाय पुअर इकोनॉमी? जल्दी जल्दी, शाबाश। पुअर इकोनॉमी किसको कहते हैं? सर, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इनएफिशिएंट कैसे होते हैं खाला? शाबाश। सर, कि हमारे पास रिसोर्सेज फुल ही नहीं है जिससे कि हम डेवलपमेंट कर सकें। कमी है रिसोर्सेज में, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। हाँ हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लेस है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। अब मैं पॉइंट मुद्दे पे आ रहा हूँ, बस 2 मिनट, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज की डेट में अगर मैं हम सब की बात करूं तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा। अगर मैं हम सब की बात करूं तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की तंगी है, हाँ या नहीं? अगर रिसोर्सेज की तंगी है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज करेंगे या सोच समझकर यूज करेंगे? सोच समझकर। तो जब हम सोच समझकर यूज करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग। अब आपको सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कि इंडिया ने प्लानिंग के लिए ऑप्ट क्यों किया। हमारे पास वी वर अ पुअर इकोनॉमी, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम थे, इसकी वजह से हम 5 ईयर प्लानिंग पे चले। अब प्लानिंग तो होता है डिसाइडिंग इन एडवांस कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। हम 5 ईयर प्लान पे क्यों गए? क्योंकि बेटा जब देश का प्लान होता है ना, वो रातों रात तो पूरा होगा। आप देश के बारे में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन नॉट डू इट ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। तो जितना ये समय लेता है तो उसको हमने एक मापदंड ले लिया कि 5 साल कम से कम हम एक प्लान करेंगे कि 5 साल में हमारा ये जो भी हम सोच रहे हैं कि हमारा पूरा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए
क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के रिसोर्सेज कम थे और उन रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। नाउ व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? हमारे प्लान्स के आगे गोल्स क्यों होने चाहिए? बेटा बिना गोल के कोई प्लान होता है क्या? अब मैं इसका आपको समझाता हूं, इस सवाल का जवाब समझाता हूं। एचएस 12वीं में कितना स्कोर करना है? अच्छा। यानी इस आदमी के पास कोई गोल नहीं है। अच्छे की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं बेटा। 85 या 90%। कोई डेफिनेशन, अब बातें छोड़ तुम। अच्छे तो बेटा जो बच्चा बड़ा मुश्किल से पास होता है उसके लिए बड़े अच्छे नंबर होते हैं। वो तो भगवान का शुक्र अदा करता है कि 33% नंबर आ गए। अच्छे की तो कोई डेफिनेशन नहीं। और कई ऐसे बच्चे मैंने रोते देखे कि 98% आ रहे थे, वो आगे 97.5, रोना डाला हुआ है। तो अच्छे की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी इसके पास कोई गोल नहीं है। जब गोल ही नहीं है तो ये प्लानिंग किस बात की करेगा कि कैसे पढूं, रोज कितनी पढ़ाई करूं, कब कौन सा सब्जेक्ट खत्म करूं? बोलो ना बेटा, कोई गोल मेरे सामने, कोई गोल होगा। अगर कोई गोल होगा मेरे सामने तो मैं यहां पर खड़े होकर प्लान करूंगा ना कि मुझे यहां तक पहुंचना कैसे है। प्लानिंग मुझे इस रास्ते के लिए करनी है, लेकिन जाना इस तरफ है ये तो पता हो। तो प्लानिंग में इसीलिए वो कह रहा है कि व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? इसीलिए प्लानिंग के गोल्स होने चाहिए। अगर गोल ही नहीं है तो बेटा प्लान किस काम का? अगर सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है जो लक्ष्य हासिल करना है तो फिर हमने प्लानिंग करनी क्या है? फिर तो जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं उसके लिए तो मैं अच्छा पढ़ ही रहा हूं, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन मार्क्स मुझे डिफाइंड है, मैंने इतने मार्क्स इस बार स्कोर करना है तो पिछले साल के मुकाबले मैंने इतनी मेहनत ज्यादा करनी है, तो वहां पर मेरे सामने एक प्लान होगा और उस प्लान के हिसाब से मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर HYV सीड्स? बेटा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किसको कहते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो कम पानी कम है तो जल्दी टाइम में तैयार हो जाए, जो कम जमीन में ज्यादा हमें उपज दे सके, ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, उसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहते हैं। मार्केटेबल सरप्लस, हमारे एचएस का ना बेटा एक ये खेत है, ये खेत है, इसमें ये जो है गन्ने उगाता है। क्या उगाता है? गन्ने उगाता है। अब इसने गन्नों की खेती करी, इतना हिस्सा तो इसके घर वाले ही खा गए, ये और ये इसके घर वाले सारे, इसकी बीवी इसके बच्चे, ये सारा खा गए। कुछ हिस्सा बच गया, जो हिस्सा बच गया वो ये वाला, ये हिस्सा इसके पास बच गया। तो जो ये हिस्सा बच गया ये ले गया मार्केट में जाके रेडी लगा दी इसने। इसको कहते हैं, इस ब्राउन वाले हिस्से को मैं क्या बोलूंगा? मार्केटेबल सरप्लस। कि मैंने प्रोडक्शन इतनी करी है कि मेरे अपने लिए तो हो गया, लेकिन और कुछ फालतू सरप्लस बच गया, उस सरप्लस को मैं बाजार जाकर बेच आया, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटेबल सरप्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाइल समझ में आ रही है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, हमारे पास कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं बेटा? बचपन में पढ़ा है। पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जिसमें सभी के सभी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं? मनी, प्रॉफिट, प्राइवेट ओनरशिप। ये हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की खासियत है। यहां पर जो कुछ भी होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है और उस प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। इसमें हर डिसीजन जो लिया जाता है वो यही सोचकर लिया जाता है कि पैसा कमाए। जैसे सबसे पहला डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या बनाएं। वो गुड्स बनाएंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। कौन से गुड्स बनाएंगे बेटा?
जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, वो गुड्स हम बनाएंगे। देन हाउ टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं और कैसे बनाएं। कैसे बनाएंगे, इन दिस केस कौन से वो बनाएंगे जिसमें लेबर चीप हो, और हम यहां पर कोशिश करेंगे कि कॉस्टली लेबर यूज ना करें, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज करें। इसमें हमारा मेन मकसद क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें इन केस ऑफ चीप लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज होनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर, कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा, ये लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है आलिया? व्हाट डू वी मीन बाय दीस टू टेक्निक? सर लेबर इंटेंसिव में कैपिटल नहीं होते, लाइक मशीनरी टूल्स, मशीन टूल्स इक्विपमेंट ज्यादा यूज नहीं होते, लेबर काम करते हैं उसमें, लेबर प्रोडक्शन करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव में सर मशीनरी यूज होती है, लेबर से ज्यादा मशीनरी से प्रोडक्शन की जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कैपिटल इंटेंसिव, अगर आपकी लेबर चीप है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और मशीनें चीप हैं और लेबर महंगी है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है। हाउ टू प्रोड्यूस, देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? नीड्स के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, इनकम के बेसिस पे, परचेजिंग पावर के बेसिस पे। जिनकी परचेजिंग पावर हाई है उनके लिए बनाइए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की परचेजिंग पावर हाई है, आपके लिए बनाएंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। मेरे जैसे के लिए नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मेरी परचेजिंग पावर हाई नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं? उनके लिए जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं? क्या बनाएं जिसका प्राइस अच्छा मिले, जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं? लेबर इंटेंसिव यूज करें अगर लेबर अच्छी अवेलेबल है, चीप अवेलेबल है। कैपिटल इंटेंसिव यूज करें जब अगर लेबर महंगी हो और जो है हमारी कैपिटल चीप। देन आ गया सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी किसको कहते हैं? जो इकोनॉमी कौन चला रहा है? प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर चला रहा है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा यहां पर हम सोशल मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, हमारा सर्विस मोटिव होता है। ठीक है। और डिसीजन यहां पर कौन लेती है? यहां पर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है मैक्सिमम। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सारा का सारा प्राइवेट ओनरशिप, मेन मुद्दा क्या? प्रॉफिट। ये सारा का सारा गवर्नमेंट ओनरशिप, और मेन मुद्दा क्या? सर्विस मोटिव, कि लोगों की सेवा की जा सके। अब इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हम यहां पर क्या बनाएंगे जिसकी जरूरत ज्यादा है? नीड बेस्ड, इनकम बेस्ड प्रोडक्शन नहीं होगी यहां पर, नीड बेस्ड प्रोडक्शन होगी। जहां जरूरत ज्यादा है उन लोगों के लिए ज्यादा बनाया जाए, बजाय इसके कि जो इनकम ज्यादा दे रहे हैं, जो कमाइयां ज्यादा दे रहे हैं। उनके लिए नहीं बनाएंगे जो कमाइयां ज्यादा दे रहे हैं। हाँ या नहीं? देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी, हाउ द गुड्स आर टू बी। मैंने क्या कहा था, इसमें सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट। फॉर होम टू प्रोड्यूस supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase। यहां पर परचेजिंग पावर नहीं चलेगी बेटा, यहां पर तो क्या चलेगी? नीड चलेगी। उन लोगों के लिए बनाया जाएगा जिनको ज्यादा जरूरत है, उन लोगों के लिए नहीं बनाया जाएगा जिनकी ज्यादा परचेजिंग पावर है। आप समझ गए? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों की परचेजिंग जिन लोगों की जरूरतें ज्यादा है, ना कि परचेजिंग पावर। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? जिनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा उनके लिए बनाई। अब कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक ये दोनों बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इनके बीच में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारा देश है और संसार के मैक्सिमम देश जो हैं वो इस टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी there is government sector as well as private sector। यहां पर अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूंगा तो मिक्स्ड में दोनों हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी यहां प्रॉफिट मोटिव भी चल रहा है और यहां सर्विस मोटिव भी चल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। इज दैट ओके? अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। हमारे 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या गोल्स हैं, क्या हमारे बेसिकली हमने अभी मैंने आपसे एक क्लास शुरू होते ही एक बात करी थी
कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो गोल्स पे बेस्ड होते हैं। 5 ईयर प्लान्स किस पे बेस्ड होते हैं? गोल्स पे बेस्ड होते हैं कि गोल होगा तो हम आगे कोई प्लान बनाएंगे, अगर गोल ही नहीं होगा तो हम प्लान क्यों बनाएंगे। तो हमारे कॉमन गोल्स क्या थे बेटा? कॉमन गोल्स मोटे मोटे मैं बता दूं, ग्रोथ होता है कि नेशनल इनकम जो है वो हमारी बढ़े, इसको कहते हैं ग्रोथ। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, हम टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़े। तीसरा सेल्फ रिलायंस, अपने खुद के पैरों पे खड़े हों। और इक्विटी, सबके साथ इक्वल बिहेवियर हो, सबको अच्छा खाने पीने को, रहन सहन को मिले, सबके साथ बिहेवियर बराबरी का हो, ये इक्विटी हो, इनइक्वालिटी देश में से कम हो। तो ये हमारे 4 गोल, कॉमन गोल थे। अभी तक जितने भी 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, हम मेरे ख्याल से 11वें 12वें 5 ईयर प्लान में है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो जितने भी 5 ईयर प्लान हो चुके हैं उनके सबके एक कॉमन गोल रहे हैं, वो कॉमन गोल है ये 4। पहला है उसमें से ग्रोथ। The stagnation during the British rule forced the planners to make economic growth as fast as first and foremost objective. Growth refers to increase in countries' capacity to produce goods and services. दूसरे शब्दों में national income को बढ़ाना। Growth implies either a large stock of productive capital यानी हमारी मशीनें, or a large size of supporting services like transporting, or an increase in efficiency of productive capital and services. A good indicator of economic growth in the language of economy is the steady increase in GDP. GDP में increase हो उसे हम growth कहते हैं। GDP refers to the market value of final goods and services produced in the country during a year. Increase in GDP or availability of goods and services enable people of one year. The GDP of a country is derived from different sectors: agriculture, industrial and service. कौन कौन से sector होते हैं? Primary, secondary और tertiary. In some countries, growth in agriculture contributes more to GDP, while in some countries, growth is contributed by another service sector. हमारे देश में GDP जो है ज्यादा से ज्यादा contribution अभी भी agriculture का है. The contribution of each sector makes up the structural composition of economy. हमने अभी क्या define किया बेटा? मैंने अभी आपसे क्या कहा? Planning करने के लिए हमारा goal होना चाहिए. गोल ही नहीं है तो प्लानिंग क्या करोगे? गोल हमारे सारे जितने भी अभी हम 5 ईयर प्लान्स बना चुके हैं उनके जो हमने गोल, हमारे जो गोल रहे हैं वो रहा है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। GMCE। तो पहला मैंने आपको ग्रोथ बताया, ग्रोथ का मतलब बताया। ग्रोथ का मतलब है हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी देश की बढ़नी चाहिए। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन से हमारा मतलब है इन दो बातों से कि हम नई टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपनी प्रोडक्शन के लिए। और दूसरा हमारा जो सोशल आउटलुक है, हमारा सोसाइटी को देखने का जो तरीका है या सोसाइटी हमारी जिस तरह से देखती है वो चेंज होना चाहिए। यानी ये जो ब्लाइंड बिलीफ्स हैं और जो पुराने ख्यालात हैं ये खत्म होने चाहिए। देयर शुड बी मॉडर्नाइजेशन इन दी माइंड्स आल्सो। जब तक माइंड में मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगी, जब तक हमारे माइंडसेट मॉडर्नाइज नहीं होंगे, तब तक नई टेक्नोलॉजी का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी भी यूजलेस होगी जब तक हमारी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं होगी। क्यों एचएस? जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक हमारे देश में अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ भी गई तो हमारे को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। Is that okay? Got it or not? Then next आ गया हमारे पास सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस किसको कहते हैं? अपने पैरों पे खड़े होने को कहते हैं सेल्फ रिलायंस। एचएस कहता है हम तो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, आपको लग रहा है हम आपके पैरों पे खड़े। नहीं एचएस, वो वाला पैरों पे खड़े होना नहीं बेटे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। आज की डेट में हर कंट्री कह रही है इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बाकी सब देश तो धोखा देते ही। तो सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस overcoming the need of external assistance. In other words, it means have development through domestic resources. अपने resources से हमारी production होनी चाहिए, हम बाहर पे depend कम से कम हो। To promote economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on use of own resources in order to reduce our dependence on foreign countries.
The policy of self-reliance was considered as necessary because of two reasons. Self-reliance क्यों जरूरी थी? एक, reduce foreign dependence, to avoid foreign interference. Then next आ गया बेटा last हमारा objective, हमारा goal जो है वो है equity. The objective of growth, modernizing, self-reliance by themselves may not improve the kind of life. Kind of life improve नहीं होगी जब तक सबको equality नहीं दोगे. So ये है it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections. Rich यानी कि आप, as well as poor यानी कि हम, मैं. तो हम दोनों सेक्शंस पर ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर देश ग्रो कर रहा है तो इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए. In addition to the objectives of growth, modernization and self-reliance, equity is also important. According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs. In short, equity aims to raise the standard of living of all people and to promote social justice. Is that okay? Got my point? हमारे पास 4 गोल आए बेटा. 4 गोल कौन कौन से आए? क्या नाम रख दिया हमने? GSME. G माने ग्रोथ, देश की नेशनल इनकम बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े. S माने सेल्फ रिलायंस, हम खुद पे डिपेंडेंट हैं. M माने मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन 2 चीजों की, टेक्नोलॉजी की और मेंटालिटी. इक्विटी, सबको इक्वल अधिकार मिले. देश में अगर ग्रोथ हो तो वो किसी एक कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही ना मिले, उसका फायदा सबको. So these are the goals of 5-year plans.